तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का मतलब नेचर ने जो सोर्स दिया लाइट का, उनमें से कौन सा है। इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक फिलामेंट, टॉर्च और लाइट। ऑफ कोर्स नेचर ने हमें सनलाइट दिया है जो कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट शोज। लाइट क्या शो करता है, कर्वीलिनियर प्रोपगेशन। देखो प्रोपगेशन का मतलब होता है मूव करना, ट्रैवल करना। तो क्या लाइट एक कर्व में ट्रैवल करती है? बिल्कुल नहीं। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना। तो ये बात सही है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जो कि ये ऑप्शन सही है। रैंडम प्रोपगेशन नहीं होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो योर आंसर विल बी बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। मतलब कि जो व्हीकल होता है, जैसे जस्ट लाइक ए कार और बाइक में साइड मिरर जो होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, रियर व्यू मिरर कहते हैं। रियर का मतलब पीछे की चीजें देखने के लिए हम जो यूज करते हैं मिरर, वो कौन सा होता है, रियर व्यू मिरर। अब ये कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए वी कैन यूज कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑप्शन विल बी बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज विल बी। क्या बोला जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है। जैसे देखो यहाँ पे क्या एक मिरर है, और मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट बोले तो एक मैन खड़ा हुआ है, और इसकी हाइट कितनी गिवन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 सेंटीमीटर है। तो साफ सी बात है, वी नो दैट द बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, तो जो भी हाइट होता है इमेज का, ऑब्जेक्ट का, वही सेम हाइट किसका होता है, इमेज का भी होता है। तो क्या हो जाएगा, ये भी 6 मीटर होगा, राइट। तो ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 5। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज। तो प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है। सबसे पहली बात, जितनी हाइट होती है, कह लो जितना साइज होता है ऑब्जेक्ट का, उतनी साइज का ही इमेज बनता है मिरर के पीछे। तो बिहाइंड द मिरर बनता है हमारी इमेज। दूसरी बात, ये लिटरल इन्वर्टेड इमेज बनती है। मतलब जैसे यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जो गर्ल है ये, अगर इसका राइट हैंड ये है, तो इसकी इमेज का ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट हैंड साइड ऑफ द इमेज, या कह लो उल्टा भी बोल सकते हो। ओके, तो ये लिटरल इन्वर्सन है। दूसरी बात है, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट खड़ा होता है मिरर से, उतनी दूर पे मिरर से पीछे की तरफ बनती है हमारी इमेज बनती है। दैट्स वाई इन तीनों में तीनों ही सही है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। लाइट ऑफ पाथ ऑफ लाइट कैन बी चेंज्ड। तो पाथ कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय प्लेसिंग अ मिरर इन इट्स पाथ। बिल्कुल सही बात है, अगर प्लेन मिरर आपने रख दिया तो लाइट की पाथ चेंज हो जाएगी। दूसरी बात, बाय प्लेसिंग इन शाइनी सरफेस। शाइनी का मतलब वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तब भी चेंज हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, राइट। ए एंड बी बोथ, इनसे चेंज हो सकते हैं इनकी पाथ। नेक्स्ट क्या है, मिरर यूज्ड इन टेलीस्कोप टू रिफ्लेक्ट लाइट। अब जो टेलीस्कोप में होता है, टेलीस्कोप क्या होता है बेटा, टेलीस्कोप जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने में, मतलब दैट इज दूर की चीज़ों को देखने में हेल्प करता है हमारी। जस्ट लाइक अगर आपको किसी दूसरी प्लेनेट को देखना हो, मून को देखना हो, या किसी स्टार को देखना हो, सो वी यूज टेलीस्कोप, राइट। अब टेलीस्कोप में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। यहाँ देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे जो लाइट आ रही है किसी न किसी, मान लो दूर की चीज से आ रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है, और ये जानने के बाद किससे हिट करती है, कॉनकेव मिरर से हिट करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन रिफ्लेक्ट करता है टेलीस्कोप में, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर यूज होता है हमारे टेलीस्कोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ मिरर यूज इन द व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो अगेन सेम क्वेश्चन, तो पीछे का ट्रैफिक आपको देखना है, तो आप कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड इट्स इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ। द दिस इम्प्लाइज अ मिरर। मतलब आप खड़े हो किसी मिरर के सामने, और आपकी इमेज आपसे बड़ी दिखाई देती है, आपकी हाइट से बड़ी दिखाई देती है, तो ऑफ कोर्स कौन सा मिरर होगा वो,
कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही पॉसिबिलिटी होती है कि ऑब्जेक्ट की इमेज उसके साइज से ज़्यादा दिखाई दे, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सो वी कैन नॉट सी अ लाइटेंड कैंडल थ्रू अ बैंड पाइप, मतलब बैंड पाइप के थ्रू हम कैंडल को देख नहीं सकते हैं, बैंड पाइप के थ्रू देख नहीं सकते हैं, कहने का मतलब है। तो मान लो ये कैंडल है, अगर हमने कोई पाइप ले उसको बैंड कर दिया क्या, तो उसको प्रॉपर्ली हम देख नहीं पाएंगे। तो रीज़न क्या होता है, जो भी है हमारी लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, राइट। तो दैट्स वाई आंसर विल बी डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ रेनबो इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है, तो याद रखेंगे जब भी रेनबो फॉर्म होता है तो सबसे टॉप पे कौन सा होता है, रेड, और सबसे बॉटम पे कौन सा होता है, वॉलेट होता है। तो विब ग्योर होता है ना, विब ग्योर। तो टॉप पे हमारा रेड कलर होता है और बॉटम पे वॉलेट होता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा होगा, टॉप टू बॉटम रेड, ये तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। याद रखें, कीप इन माइंड डिस्पर्जन में भी सेम पैटर्न बनता है, टॉप पे रेड रहता है और बॉटम पे क्या रहता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमारा वॉलेट कलर रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 की। विब ग्योर में बी स्टैंड्स फॉर, तो ये किसके लिए होता है, बी अल्फ़ाबेट ब्लू के लिए होता है, ब्लू कलर के लिए। नेक्स्ट, स्पेरिकल मिरर इज, स्पेरिकल मिरर क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग स्पेरिकल सरफेस होता है। तो जैसे स्फीयर से ही हम कुछ पार्ट कट करते हैं इसका स्पेरिकल सरफेस का और फिर उसको मिरर बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग स्पेरिकल सरफेस होता है। तो आंसर बी। ना क्वेश्चन नंबर 14। अब रियल इमेज को देखिए, याद रखना है आपको, रियल इमेज को हम किसी न किसी स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं, या कह लो ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी न किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। वहीं अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करूं, वर्चुअल इमेज को हम किसी भी स्क्रीन पे या बैकग्राउंड पर कभी भी ऑब्टेन या फॉर्म नहीं करा सकते, तो या कह लो कैप्चर नहीं कर सकते। रियल इमेज को हम कैप्चर कर सकते हैं स्क्रीन पे, बट वर्चुअल इमेज को कैन नॉट कैप्चर। तो यहाँ पे रियल इमेज की बात की जा रही है, कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन, दैट इज आंसर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर इंक्रीज, क्या ऑब्जेक्ट के बीच में और प्लेन मिरर के बीच में अगर डिस्टेंस इंक्रीज की जाए, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ओ सॉरी ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, पीछे की तरफ सेम डिस्टेंस पे फ्रॉम द मिरर बनेगी। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, जब डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब ऑब्जेक्ट कुछ इस तरफ जा रहा होगा तो इमेज को भी इस तरफ जाना होगा, राइट। दैट मीन्स कि अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो रही है फ्रॉम द मिरर, तो इमेज की भी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इंक्रीज होनी चाहिए, राइट। तो क्या लिखा है देखते हैं। पोजीशन ऑफ अ इमेज रिमेन सेम, नहीं, वो तो चेंज होगी। साइज ऑफ इमेज बिकम्स लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही इमेज का रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये भी गलत। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड प्लेन मिरर इंक्रीज, तो डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड प्लेन मिरर तो इंक्रीज हो रही है, जो कि बात सही है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी देखेंगे तो वो गलत ही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। तो वर्चुअल इमेज को हम लोग कभी भी किसी स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते, बोले तो ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्चुअल होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, अनकैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। ऑन होल्डिंग अ स्टेनलेस स्टील स्पून नियर योर फेस, अब जब कोई स्टील के स्पून को अपने फेस के पास आप रखेंगे, तो जो इसका इनसाइड वाला है या इनर सरफेस है उसको देखेंगे ध्यान से, जस्ट लाइक हेयर। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, बोले तो इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ओके। तो ध्यान देंगे, तो इनर की और आउटर सरफेस पे देखेंगे तो कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो आर इन्वर्टेड इमेज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्पून, नहीं, गलत है, इन्वर्टेड नहीं बनेगा आउटर सरफेस पे। आर इरेक्ट
इमेज ऑन इनर नहीं, ये भी गलत है। इनर पे कैसे बनेगी? इनर पे कैसे बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी और आउटर पे बनेगी इरेक्ट बनेगी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। द ऑटोमोबाइल्स रिक्वायर अ हैवी रिफ्लेक्टर। ऑटोमोबाइल का मतलब कार, बाइक, ये कह सकते हो, ट्रक, बस, जो भी कह लो, ये सारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं। और इनके पास क्या होता है? हैवी रिफ्लेक्टर। मतलब रिफ्लेक्टर का मतलब रिफ्लेक्ट करेगा, किसको रिफ्लेक्ट करेगा? लाइट को। तो जैसे बात की जा रही है, द हेडलाइट ऑफ कार इज मेड अप ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्टर। जो हेडलाइट होती है हमारे कार की कह लो या बाइक की, किसकी बनी होती है? कॉनकेव मिरर की। देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या हमारा कॉनकेव मिरर है, राइट। तो इससे इसके यहाँ पे बल्ब जल रहा है, बल्ब क्या कर रहा है? लाइट को रिफ्लेक्ट करके सीधा बीम में चेंज कर दे रहा है, हाई बीम दे रहा है आपको। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? कॉनकेव रिफ्लेक्टर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करेंगे रेनबो जो बनता है स्काई के अंदर। तो अ रेनबो इन द स्काई इज द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। हाउ मैनी कलर्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब जब भी रेनबो फॉर्म होता है उसके अंदर 7 कलर बनते हैं, दैट इज विबग्योर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ कलर, दैट इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे हम लोग। द लीव्स अपीयर ग्रीन बिकॉज दे। अब देखिए एक चीज याद रखेंगे, जो भी सनलाइट होती है, क्या सनलाइट कह लो या वाइट लाइट कह लो, तो इनके अंदर 7 कलर होते हैं, मिक्स होते हैं। कितने? 7 कलर। अब सिंपल थिंग इज दैट हम वही कलर हमें दिखाई देगा जो कलर किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज में जाएगा, राइट। आने को 7 कलर आएंगे किसी सरफेस पे। अब उस सरफेस का कलर क्या दिखाई देगा, वो डिपेंड करता है कौन से कलर का कंपोनेंट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में जा रहा है। अब एक और ध्यान देना है, जो कलर सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो तो हमें नहीं दिखाई देगा, बट जो रिफ्लेक्ट होके आएगा वही हमें दिखाई देगा। तो लीव्स की बात करते हैं, पत्तियों की बात करते हैं, वो ग्रीन क्यों दिखाई देता है? बिकॉज जब लाइट इस पर फॉल होती है तो ग्रीन को छोड़ के सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड ओनली ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट्स होता है, इसलिए हम देख पाते हैं। तो आंसर विल बी योर बी।